नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10वीं के हिंदी के वर्ग में आपका स्वागत है। एक सूचना आपके लिए खास कि आप इस वीडियो को देखने के लिए बैठते हैं तो अपने पास पाठ्य पुस्तक तथा नोट पेन अवश्य रखें, लेकर ही बैठें। मित्रों, एक नई इकाई की ओर हमें जाना है। इसके पहले थोड़ी साहित्य की बात करें। मैं हिंदी साहित्य और उसके मध्यकाल की बात करना चाहता हूँ। हिंदी साहित्य में मध्यकालीन साहित्य जो भक्तिकाल के रूप से पहचाना गया, कौन सा? हिंदी मध्यकालीन साहित्य। जिसे हमने किसके रूप में पहचाना है? भक्ति काल के रूप में पहचाना है। भक्ति का युग रहा। वजह क्या थी कि उस समय अनेक विदेशी आतताइयों से हमारा देश त्रस्त था। अनेक जुल्मीकारों से अनेक प्रकार के जुल्म प्रजा पर होते रहते थे। तब प्रजा ने उनसे बचने के लिए प्रजा के पास एक ही रास्ता था और वह रास्ता था भक्ति का। और इस प्रकार उस समय जो भी साहित्यकार थे, उन्होंने जो साहित्य हमारे सामने रखा सब भक्ति से भरा हुआ है। अब भक्ति का प्रवाह सिर्फ एक प्रवाह में नहीं बहा, लेकिन दो प्रवाह में बट गया। भक्ति काल कहा गया, मध्यकालीन साहित्य दो प्रवाह में बहा। भक्ति है एक निर्गुण भक्ति और दूसरा प्रवाह रहा सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति क्या है? निर्गुण शब्द को समझना पड़ेगा। निर्गुण यानी गुण नहीं है वह, अर्थात कौन सा गुण? जिसमें कोई रंग नहीं है, न रंग न रूप और न आकार। और इसे हमने निर्गुण भक्ति के रूप में पहचाना, जिसके प्रवर्तक रहे हैं कबीरदास। निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक कौन रहे? संत कबीर। एक रूप से ज्ञान भक्ति भी इसे कहा जाता है, ज्ञान मार्गी भक्ति भी इसे कहते हैं। दूसरा प्रवाह हमारे सामने है सगुण भक्ति, जहां रंग है, रूप है, आकार है, भगवान का एक स्वरूप निश्चित किया गया है। और इस प्रकार सगुण भक्ति का मार्ग भी हमारे सामने आया। और सगुण भक्ति उस समय मध्यकाल में दो प्रभाव में बट गई। एक है राम भक्ति, दूसरा मार्ग रहा कृष्ण भक्ति। कुछ लोग ऐसे थे भगवान राम को अपना आराध्य माना, कुछ ऐसे थे जिन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना और भक्ति की। राम भक्ति के प्रवर्तक रहे संत तुलसीदास। जिन्होंने हमें पवित्र धर्म ग्रंथ दिया रामचरितमानस, जो अवधि में लिखा गया है। कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक रहे सूरदास। और सूरदास के साथ साथ मीराबाई, रसखान जैसे कवियों ने भी कृष्ण भक्ति पर अपनी कलम चलाई, कृष्ण को अपना आराध्य माना। और इस प्रकार दो शाखाएं भक्ति काल में सगुण भक्ति के अंतर्गत हमारे सामने आई,
राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, और इसमें आज हम रसखान की बात करने वाले हैं। रसखान का एक पद हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है और जिसे हम सवैये के नाम से जानेंगे। रचयिता है रसखान। मित्र, ताज्जुब की बात यह होगी कि रसखान है मुसलमान लेकिन भक्ति की कृष्ण है। इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना। मुसलमान कवि होते हुए भी उनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति अनन्य भाव देखा जाता है। ये ताज्जुब की बात है, अचरज में डालता है। उनका असली नाम था सैयद इब्राहिम और दिल्ली के आसपास के इलाके में एक संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ था और गोस्वामी विठल दास जी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी और तब से वे इस भक्ति की ओर चल पड़े। उन्होंने अनेक पद लिखे, अनेक दोहे लिखे, साथ साथ सवैये, सवैया ये कोई कविता का नाम नहीं, सवैया छंद है और सवैया छंद में ये कविता लिखी गई है और इसलिए इसे हम कहेंगे सवैये। अनेक सवैये इन्होंने लिखे हैं कृष्ण भक्ति के रूप में और उनमें से कुछ हमारे पाठ्य पुस्तक में हमारी पढ़ाई के लिए दिए गए हैं, इसे हम पढ़ेंगे। मित्रों, यहाँ कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना देखी जाती है। पहले हम सवैये का गान करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, बराबर आप ध्यान से सुनिए। पहला सवैया मैं इसका गान कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, हो सके तो साथ साथ गाने की चेष्टा भी करें। मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गाँव के वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चारों नित नंद की देनु मंजारन। पावन हो तो वही गिरी को, जो दर्यो कर छात्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो भी, कालिनी कुल कदम्ब की डारन। कालिनी कुल कदम्ब की डारन। पहला सवैया में क्या हुआ? मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गाँव के द्वार। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चलो नित नंद की देन मजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिनी कुल कदम्ब की डार। यहाँ पहला सवैया पढ़ने से मालूम होता है कि कवि की कोई कामना है। क्या कामना है? तो ब्रज में जन्म लेने की कामना इन्होंने पहले सवैये में की। ध्यान दें मित्रों, इसकी जो भाषा है अवधी, ब्रज भाषा है। ये ब्रज विस्तार में बोली जाने वाली हिंदी की जो एक बोली है और उस बोली में, उस भाषा में रसखान ने इस सवैये लिखे हैं। इसलिए यहाँ पर जो शब्दावली मिलती है ब्रज भाषा की है, थोड़ी समझ में आए न भी आए, बराबर जिस प्रकार गुजराती में जो तटीय प्रदेश की भाषा होती है अलग अलग प्रकार की, उसी प्रकार ये हिंदी भाषी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की तटीय भाषाएं होती हैं। उनमें से एक है ब्रजभाषा। यहाँ पहला सवैया देखते हैं तो उससे मालूम होता है कि कवि की कल्पना है, कवि की कामना है ब्रज में जन्म लेने की। पहले सवैये की मैं बात करता हूँ। कवि की ब्रज में
जन्म की कामना। अब इसका अर्थ समझे हम। मानुष हो तो वही रस खान बसो मेरी गोकुल गांव के द्वार। चलो शब्द समझ ले। मानुष इसका मतलब होता है मनुष्य। मानुष हो तो वही रस खान कवि का नाम है। बसो रहना, पास रहना, बसना, वसवाट करो। वसवाट करो गुजराती में कहीશું वसवाट करो। बसो मिली मिलकर गोकुल गांव के ग्वारन। ग्वारन यानी ग्वाल। ऐसे कहेंगे ग्वाल। ग्वाल यानी जो गायों को चराने का काम करता है। गोपाल भी कहते हैं, ग्वाल भी कहते हैं, बराबर। ब्रज में रहने वाले सभी ग्वाल थे, गोपाल थे। कवि क्या कहना चाहते हैं? मानुष हो तो वही। रसखान जी कहते हैं कि अगर मेरा अगला जन्म मानुष के रूप में यानी मनुष्य के रूप में हुआ तो बसो, मैं जाकर बसूंगा, मैं जाकर रहना पसंद करूंगा। कहां पर? मिलकर गोकुल गांव के ग्वारन। गोकुल के जो ग्वाल है उनके बीच रहना पसंद करूंगा। इसे ध्यान दे। मानुष हो तो वही रस खान बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। अर्थात कवि कहना चाहते हैं, रसखान जी की कामना है, वे चाहते हैं कि अगर उनका जन्म अगला जन्म मनुष्य के रूप में हुआ तो वे गोकुल में ग्वालों के बीच रहना पसंद करेंगे। क्यों भाई? कृष्ण की भूमि है और कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है, कृष्ण भक्ति में रंगे हुए हैं। अर्थात वे चाहते हैं कि ब्रज भूमि में उनको रहने का मौका मिले। इस जन्म में तो नहीं रह पाए होंगे, लेकिन अगला जन्म उनका ब्रज भूमि में हो किसी भी प्रकार, मतलब मनुष्य के रूप में हो, पशु के रूप में हो, पक्षी के रूप में हो, या किसी भी रूप में उनका जन्म हो। अगला जन्म जहां पर ब्रज भूमि में ही हो, ऐसी कामना उनकी है। दूसरी पंक्ति ध्यान करें। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजार। जो पशु, अगला जन्म अगर मेरा पशु के रूप में हो तो कहाँ बस मेरो, जो किया मेरे बस की बात तो नहीं है। किसी भी प्रकार का जन्म हो सकता है और पशु के रूप में भी जन्म हुआ तो मेरे बस की बात तो नहीं है, क्योंकि पशु अपनी इच्छा के अनुसार नहीं रह सकता। इसको जहां भी ले जाया जाता है उसको जाना पड़ता है, तो अपने बस की तो बात नहीं होगी। लेकिन उस समय वे क्या चाहेंगे? चरो, चरो यानी चारा, चरना, नीत, नीति यानी नित्य, हमेशा, नंद की, नंद बाबा की, गोकुल के राजा थे, गोकुल के मुखिया थे, तो नंद बाबा की धेनु मंजार। दोनों शब्द हम समझे। धेनु यानी गाय, मंजार यानी मध्य में, मध्य यानी बीच में। क्या कहा? जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजार। अगर मेरा जन्म, अगर मेरा अगला जन्म पशु के रूप में हुआ तो नीत चरो, मैं हमेशा चारा चरूंगा। कहां पर? नंद की धेनु मंजार, नंद बाबा की गायों के बीच में रहकर चारा चरना पसंद करूंगा। बढ़िया बात कही। किसी भी रूप में कृष्ण भूमि से लगाव रखना चाहते हैं, वहां से उनका मन वहां पर लगा हुआ है, तो किसी भी रूप में वहां पर रहना ही है। एक निश्चय
कर लिया है, दृढ़ निश्चय इन्होंने कर लिया है, और इसलिए उनकी प्रार्थना भी भगवान से यही होगी। आगे, पावन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। पावन से मतलब है पत्थर। अगर अब उनका अगला जन्म पत्थर के रूप में हुआ तो पावन हो तो वही गिरी को, तो रसखान उस पर्वत का पत्थर बनना पसंद करेंगे जो धर्यो, जिसे धारण किया था, कर यानी हाथ, छत्र यानी छत्र के छाया के रूप में, पुरंदर कारण, किसके कारण? आप लोग जानते हैं ये पूरी कहानी। गोकुल में गोकुलवासियों पर कोप के कारण इंद्र ने मूसलाधार अनराधार बारिश करवाई थी, और उसके कारण गोकुल पर संकट आ पड़ा और गोकुलवासियों के प्राणों पर आ बनी थी। उसी समय भगवान कृष्ण ने गोकुलवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर खड़े रहे, और इस प्रकार इंद्र के कोप से गोकुलवासियों की रक्षा की। पर्वत भी धन्य हो गया। तो रसखान ने यही कामना की, क्या? पावन हो तो वही गिरी को, अगर मैं पत्थर बना, वही गिरी का मतलब होता है पर्वत। पावन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। शब्द समझे, पुरंदर यानी इंद्र। इंद्र का एक नाम है पुरंदर। इंद्र ने क्रोध किया था, इंद्र कोपित हुआ और गोकुल पर संकट डाला। तो रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं पत्थर हुआ, अगर मेरा अगला जन्म पत्थर के रूप में हुआ, तो मैं उस गिरी का, उस पर्वत का पत्थर बनना पसंद करूंगा, जिससे जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जिस पर्वत को इंद्र के कारण भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। आगे, जो खग हो तो बसेर करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डार। अगर खग हो, जो खग हो, अगर मेरा अगला जन्म खग के रूप में, खग यानी पक्षी, अगर मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में हुआ, तो वे क्या कामना करते हैं? रसखान जी क्या कामना करते हैं? तो बसेरो करो, बसेरो गुजराती में जेने कहे के वसवाट करीस, वास करीस, रहना पसंद करूंगा। कहां पर? बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। कालिंदी नाम है नदी का, कालिंदी यमुना नदी का नाम है, यमुना का एक नाम है कालिंदी। यमुना नदी। कालिनी कूल शब्द लेख के रूप में ध्यान रखिए, कूल और कुल, मात्रा बदल गई, अर्थ बदल गया। कुल का अर्थ होता है किनारा, नदी किनारा, कुल, कालिंदी कुल, यमुना नदी का किनारा। कुल वंश, कुल गुजराती में जेने कहिए छिए। तो मात्रा बदलने से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। ध्यान करें, जो खग हो तो बसेर करो मिली कालिनी कूल कदम्ब की डारण। रसखान कहते हैं कि अगर मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में हुआ, तो मैं यमुना
किनारे एक बड़ा वृक्ष था जिसे हम कदम्ब वृक्ष के नाम से जानते हैं। उस कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर घोंसला करके रहना पसंद करूंगा। किसी भी प्रकार रसखान ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं। फिर से एक बार ध्यान करें, मैं पूरा अर्थ फिर से कर जाता हूँ। देखो, रसखान कहते हैं कि अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हुआ तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहना पसंद करूंगा। अगर मेरा अगला जन्म पशु के रूप में हुआ तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच रहकर चारा चरना पसंद करूंगा। अगर मेरा अगला जन्म पत्थर के रूप में हुआ तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा जिस पर्वत को भगवान कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने उंगली पर उठाना पड़ा था। उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा। और अगर मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में हुआ तो मैं यमुना किनारे खड़े कदम्ब वृक्ष की डाली पर रहना पसंद करूंगा। आप लोग समझ गए होंगे। आगे, याल कुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजीदारो, आठों सीति नवो नीति को सुख, नंद की देनु चराय विसारो, रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के पन बाग तड़ाग निहारो, कोटि कहूँ कल दांत के दाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, करील के कुंजन ऊपर वारो। अगली बात, यहाँ पर जो कृष्ण के प्रति उनकी समर्पण भावना प्रकट हुई है। दूसरा सवैया हम देख रहे हैं। इसमें कृष्ण के प्रति कवि का समर्पण भाव है। क्या कहते हैं? या लकुटी और कामर या पर राजती हूँ पुर को तजिडारो, आठ हूँ सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की देन चिराय विसारो, रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि कहूँ कल धौत के धाम, करील के कुंज न ऊपर वार। क्या कहा? या लकुटी और कामरिया पर, लकुटी यानी लकड़ी, कामरिया यानी कमली, कृष्ण अपने शरीर पर धारण करते थे। लकुटी, जब कृष्ण ब्रज भूमि में गायों को चराने के लिए जाते थे, वन में गायों को चराने के लिए जाते थे, तब अपने साथ लकड़ी रखते थे जिसे हम लकुटी कहें। या लकुटी वह लकड़ी, अरु और संयोजक के रूप में है। या लकुटी अरु कामरिया वही कंबल या वही कमली पर, उस पर राजती हूँ पुर को तजीडार। अगर मुझे कृष्ण की वही लकड़ी मिले और कृष्ण की वही कमली मुझे मिल जाए तो उस पर क्या न्योछावर करना चाहते हैं? राजती हूँ पुर को तजीडारो। तीहु यानी तीन, पुर यानी या यहाँ पुर का अर्थ क्या होता है? देखिए, शब्द भेद के रूप में देखिए, पुर और पुर। यहाँ मात्रा अलग अलग है और इसलिए पठन एक ही प्रकार से होता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। पुर यानी नगर
शहर, राज्य और पूर यानी बाढ़। पानी में जो बाढ़ आती है उसे कहेंगे पूर, और पूर यानी शब्द में खास ध्यान रखें। यालकुटी और कामरिया पर रसखान कहते हैं कि अगर मुझे कृष्ण की वही लकड़ी और वही कमली मुझे मिल जाए तो उस पर तीनों लोक का राज्य न्योछावर कर डाल। तीनों लोक यानी स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, तीनों लोक का राज्य उनके पास हो और एक और लकड़ी, कृष्ण की लकड़ी और वही कमली हो, तो रसखान किसे पसंद करेंगे? लकड़ी और कमली को पसंद करेंगे। तीनों लोक का राज्य न्योछावर कर देंगे। तो ये कृष्ण के प्रति बड़ी समर्पण भावना उनकी हुई। आगे, आठ हो सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की देव चराय विसार। आठों सिद्धि, सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं। 8 प्रकार की शास्त्र में 8 प्रकार की सिद्धियां बतलाई गई हैं और 9 प्रकार की निधि। निधि यानी समृद्धि, भंडार, धन संपत्ति जिसे कहते हैं। निधि का मतलब होता है समृद्धि। 9 प्रकार की निधि है। कुबेर का भंडार आ गया, कुबेर का समुद्र, कुबेर के पास सभी प्रकार की समृद्धि थी, 9 प्रकार की समृद्धि थी। तो उसे न्योछावर करने की बात कवि ने की है। कब? नंद की देव चराय विसारो। अगर उनको गोकुल में नंद बाबा की गायों को चराने का सौभाग्य मिले तो उस पर वे 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां यानी समृद्धि को छोड़ने के लिए भी रसखान तैयार है। आगे, रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज की बन बाग तड़ाग निहार। ये क्या चाहते हैं? बस एक ही कामना, उनको आंखें मिली हैं तो उन आंखों से मात्र और मात्र ब्रज के वन को देखे, ब्रज के बाग बगीचे को देखे, ब्रज के तड़ाग को देखे। निहारो यानी देखना, तड़ाग का मतलब होता है तालाब। ब्रज का जो सौंदर्य है इसे देखना पसंद करेंगे और कुछ नहीं चाहिए उनको। और आगे क्या कहते हैं? कोटि कहूं कल दो के धाम करेल के कुंजन ऊपर वाल। कोटि कहूं, करोड़, कोटि क्या है? करोड़। कलदौत के धाम, शब्द समूह के लिए शब्द पूछा जाता है। कलदौत के दाम यानी स्वर्ण के महल। कितने महल है? कोटि करोड़। हाँ, कोटि कहूं कल दौत के दाम। अगर मुझे ब्रज के करील की कुंजन ऊपर वारो। करील एक प्रकार की ऐसी कंटीली वनस्पति है। ब्रज भूमि में एक प्रकार की ऐसी कंटीली वनस्पति होती थी, तो अगर वहां पर रहना मिले तो मैं उस ऐसी कंटीली वनस्पति के बीच रहना पसंद करूंगा। और ब्रजभूमि में इस प्रकार की अगर मुझे रहना मिलता है तो मैं करोड़ सोने के महलों को भी न्योछावर करने के लिए तैयार हूं। इसने कहा रसखान जी ने। तो बाल मित्रों, बढ़िया बात की गई है। कवि की कृष्ण के प्रति समर्पण भावना यहाँ पर प्रकट की है। फिर से एक बार देख ले कि कवि को अगर कृष्ण की वही लकड़ी और कमलें मिल जाती हैं तो उस पर वे तीनों लोगों का राज्य न्योछावर करना चाहते हैं। 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि को भी न्योछावर कर देंगे अगर जो उनको नंद बाबा की गायों को चराने का सौभाग्य मिले। उनकी आंखें हमेशा ब्रज के सौंदर्य को देखना ही पसंद करेगी, ब्रज के वन, बाग, तालाब को देखना पसंद करेगी। और ब्रज की भूमि में, कंटीली भूमि में अगर रहना मिले तो
उस पर वे करोड़ों महलों को, सोने के महलों को त्याग देना भी वे पसंद करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ कवि ने कृष्ण के प्रति अपनी समर्पण भावना व्यक्त की है। आप लोग दो सवैया अभी मैंने आपको सिखाए हैं, आप लोगों ने सीख लिए होंगे। इसके प्रश्न भी आप लोग करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।